सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मध्य प्रदेश पीएससी के एग्जाम के बारे में। मध्य प्रदेश पीएससी ने अभी एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है, इसमें आप देख सकते हैं। इसमें से बोला है इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी है और साथ में आपके डेंटल सर्जन एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। दोनों ही एग्जाम के पोस्टपोन होने की इंफॉर्मेशन मध्य प्रदेश पीएससी की वेबसाइट में दिया गया है। आप यहाँ पे देखेंगे नोटिफिकेशन आया हुआ है, हालांकि इसकी स्पेकुलेशन अभी हम लगा ही रहे थे और स्पेकुलेशन इंजीनियरिंग सर्विसेज का था, लेकिन डेंटल सर्जन का भी सेम पैटर्न था, तो पॉसिबिलिटी थी दोनों ही एग्जाम के पोस्ट होने की स्पेकुलेशन पहले से थी। फाइनली उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अच्छी बात है कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया, एटलीस्ट वी गॉट टू नो अबाउट दिस वन। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन दिया है कि आयोग द्वारा मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों के सहायक यंत्रियों मतलब असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट के लिए जो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज थी 2021 का, इसके अलावा डेंटल सर्जन एग्जाम 2022 का विज्ञापन जो है ये दिया गया था। इसमें बोला है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 17 मई 2022 के अनुपालन में राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2021 और डेंटल सर्जन एग्जाम 2022 की दिनांक 22 मई को आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं स्थगित की जाती हैं। मतलब फॉर टाइम बीइंग एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है। तो ये इंफॉर्मेशन है हमारे मध्य प्रदेश पीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ से। नाउ अब यहाँ पे क्वेश्चन दो बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि एग्जाम अब कब होगा। देखिए, एग्जाम की अगली डेट की यदि हम बात करें तो पहली बात, यदि ये प्रॉपर तरीके से देखिए, केस क्या था पहले जान लेते हैं। केस ये था कि इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए पिटीशन फाइल की गई थी, जहां बोला गया था कि जो स्टेट के बाहर के कैंडिडेट्स हैं उनको भी बेसिकली एग्जाम देने के लिए अलाउ किया जाए। तो यहां पर हाई कोर्ट के ऑर्डर आए हैं कि आपको बाकी स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी अलाउ करना पड़ेगा और इसके लिए प्रॉपर 7 दिन का टाइम कम से कम आपको देना पड़ेगा। इसलिए आपको एग्जाम डेट रिवाइज भी करनी पड़ेगी और इसके चलते एमपीपीएससी ने स्टेप लिया है। तो इन्हें एग्जाम 22 मई को तो नहीं करा सकते। अब यदि 7 दिन का टाइम देते हैं तो एटलीस्ट इतना भी होना चाहिए। 7 दिन फॉर्म भरने का टाइम देते हैं तो कम से कम आपको 10-12 दिन का टाइम और देना चाहिए, प्रॉपर तरीके से स्टडी कर पाए। और देखिए, ये कंडीशन सिर्फ इंजीनियरिंग सर्विसेज में नहीं, ये सभी एग्जाम में अप्लाई होने की वाली है। क्यों? बिकॉज देखा जाए तो ये एक अम्ब्रेला ऑर्डर बन सकता है। अम्ब्रेला ऑर्डर का मतलब ये है कि ये ऑर्डर पूरा का पूरा होलिस्टिक जितने भी एमपीपीएससी एग्जाम होने वाले हैं सभी एग्जाम में ऑटोमेटिकली अप्लाइड हो जाएगा। तो हो सकता है जल्दी आपको ये नोटिफिकेशन हर एक एग्जाम के लिए मिले कि आप बाकी एग्जाम्स के फॉर्म फिल कर सकते हैं यदि कोई स्टेट के बाहर का है या ईडब्ल्यूएस जो 40 से 45 के बीच का है। तो ऐसे नोटिफिकेशन एमपीपीएससी आपको शायद कुछ ही दिनों में जारी कर दे, जिसमें हर एक एग्जाम के लिए फॉर्म भरने की डेट को शायद एक्सटेंड किया जाए। देखते हैं आने वाले कल में क्या होगा। जहां तक की बात है एग्जाम कब होगा, देखिए एग्जाम की बात करें तो इस महीने तो होने की संभावना बहुत कम है, वेरी नैरो पॉसिबिलिटी। यदि हम बात करें जून में एग्जाम होंगे, देखिए जून में तो हालांकि 19 जून को एमपीपीएससी का एग्जाम भी है, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आया है कि आपने राज्य में जो इलेक्शन होने थे पंचायत के वो आपने नहीं कराए हैं और स्पेशली जो नगर पंचायत उसके इलेक्शन भी होने हैं, ग्राम पंचायत के होंगे। तो नगर पंचायत के इलेक्शन होते हैं तो उसमें सारे टीचर्स की ड्यूटी उसी में हो जाएगी, ऑब्वियस बात है। तो पंचायत के चुनाव के दौरान आप एग्जाम करा लें इतनी बड़ी संख्या में कैंडिडेट्स का, दैट्स क्वाइट इम्पॉसिबल टास्क। तो यहां पर जून का भी मामला यहां पर फंसता हुआ नजर आ रहा है। तो हो सकता है आपका एग्जाम जुलाई में पोस्टपोन हो, ऐसी फिलहाल उम्मीदें लगाई जा रही हैं। अब क्या होता है, रियल डेट क्या होगी, ये तो एमपीपीएससी नोटिफाई करेगा, लेकिन फॉर टाइम बिंग पॉसिबिलिटी एग्जाम जुलाई तक के लिए पोस्टपोन हो सकता है। हालांकि अभी एमपीपीएससी का एग्जाम भी पोस्टपोन करने की स्पेकुलेशन लग रही है कि जो जून में होना है वो एग्जाम शायद ना हो पाए, वो शायद जुलाई में हो। देखते हैं आने वाले कल में क्या होगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द नियर फ्यूचर। लेकिन फिलहाल के लिए अभी जो एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन नहीं आया ऑफिशियल तरीके से, तो एमपीपीएससी जो तैयारी कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से 19 जून की, आप उसी हिसाब से तैयारी करिए। क्योंकि अभी आपके अंदर पूरा रिदम बना हुआ है, आप रिदम अपना ब्रेक करेंगे तो फिर दिक्कत होगी, है ना। तो फिलहाल टाइम बीइंग आप 19 जून के हिसाब से तैयारी करिए। बाकी इंजीनियरिंग सर्विसेज और डेंटल सर्जन वालों को पर्याप्त टाइम मिल गया है। अब आप जो पोर्शन आपके छूट रहे थे उनको वापस से आप रिवाइज कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। यू हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी फॉर दिस वन। हाँ, यहाँ पे एक जरूर मामला है, डे टू डेट जो है आ रही है, डेट पे डेट एमपीपीएससी दे रही है। अब देखिए इसमें तो हो गया है, इसमें अब क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू। बट यही है कि अपनी तरफ से हम लोग जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं। हालांकि एमपीपीएससी की जो क्रेडिबिलिटी है वो बड़ी क्वेश्चनेबल है, इसको मैं कई वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। एमपीपीएससी को हालांकि मैं बहुत बुरा भला कह चुका हूँ, बट मुझे बहुत ज़्यादा कहने की इच्छा इसलिए नहीं होती बिकॉज ऑब्वियस सी बात है एमपीपीएससी एक कॉन्स्टेंट बॉडी है, तो वी हैव टू रिस्पेक्ट देम, नो डाउट। लेकिन मुझे अंदर से ऐसा लगता है कि एमपीपीएससी को एक ऐसी क्रेडिबिलिटी अपनी बनानी चाहिए कि जब किसी से आप बोलें कि हम एमपीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसके अंदर रिस्पेक्ट पैदा हो। अभी यदि आप किसी बोल दें कि एमपीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो लोग हंसने लग जाते हैं, पूछ लेते हैं कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा, अपॉइंटमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
क्योंकि अपॉइंटमेंट पिछले 4 साल से किसी को मिला ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं एमपीपीएससी को अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए प्रॉपर तरीके से काम करना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ऐसे चेयरमैन को अपॉइंट करे जिनके अंदर एमपीपीएससी की रेपुटेशन को सही करने की भी एक कमिटमेंट हो। दैट्स ऑल्सो नीड ऑफ द आवर राइट नाउ, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा सजेशन नहीं दे रहा हूं, बट दिस इज व्हाट वी कैन डू फ्रॉम आवर साइड कि एटलीस्ट रेपुटेशन ही बड़ी इंपॉर्टेंट है। और रेपुटेशन तब आती है जब आपके अंदर क्रेडिबिलिटी होती है, जब आपके अंदर कमिटमेंट होता है, देन वी गेट द रेपुटेशन। तो कहीं ना कहीं यहां भी हमें काम करने की आवश्यकता है। चलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, डिस्कशन फिलहाल यहाँ से वाइंड अप करते हैं। मुलाकात करते हैं आप लोगों से डिस्कशन में। लेकिन जो हमारे नए फ्रेंड्स हैं, राम सोनी एमपीपीएससी नाम का टेलीग्राम ग्रुप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे क्लासेस की इन्फॉर्मेशन शेयर की आती हैं। इसके अलावा डेंटल सर्जन और इंजीनियरिंग सर्विसेज का हमारे लिए बैच कोर्सेज हैं। तो अब वापस से टाइम मिल गया है हमारे पास चीज़ों को रिवाइज करने के लिए, तो आप रिवीजन बैच भी हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। आई एम श्योर यू विल गेट बेनिफिट ओवर देयर एज वेल। तो चलिए मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर। थैंक्स सो मच।